तो महागठबंधन से कांग्रेस अलग होने की राह पर है। कीर्ति आजाद ने कहा कि दरभंगा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। उन्होंने कहा कि मैंने दरभंगा से उम्मीद नहीं छोड़ी है, लंबे समय से दरभंगा में राजनीति की है। कीर्ति आजाद से बात की हमारे सहयोगी दिवाकर ने। लोकसभा चुनाव की चुनावी विसात बिछनी शुरू हो गई है और कीर्ति आजाद सुर्खियों में रहे हैं। उनकी दरभंगा सीट भी सुर्खियों में है। हमारे साथ कीर्ति आजाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से खींचतान मची हुई है सीटों को लेकर, उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस में खींचतान मची हुई है। आरजेडी का जो रवैया है, कांग्रेस के नेता आहत हैं, हल्कान हैं और कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं अपने आला कमान से कि कम से कम मजबूरी में ये समझौता ना हो, मजबूती से समझौता हो और मजबूती के लिए हमने ये महागठबंधन तैयार किया था। अब तो ये मजबूरी हो गई है, कार्यकर्ता नाराज हैं, नेता नाराज हैं, अब चुनाव दहलीज पे है, पोल दहलीज पे है, तो ऐसे में हम अपनी पूरी ताकत के साथ कैसे झोंकेंगे? यह तो स्वाभाविक है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने आज़ादी में भाग लिया था और सभी इसके झंडे के तले अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। स्वाभाविक है, जहां टिकट नहीं मिलेंगे या ऐसा लोगों को लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है सीटों का, तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। और वह गुस्सा दिखता है सामने, क्योंकि यदि आप देखें, चाहे मेरी सीट हो या दूसरी सीटें हैं जिस पर खींचातानी चल रही है, वह स्वाभाविक रूप से तो कांग्रेस की ही सीटें थी। तो समय बदला था तो आरजेडी बीच में आई थी और अभी क्या आगे होगा कहना मुश्किल है। मुझे कल केसी वेणुगोपाल जी ने बुलाया था, मैं उनके यहाँ गया था। बिहार के सभी नेता, वरिष्ठ नेता वहाँ पर उपस्थित थे और काफ़ी गंभीरता से चर्चा हो रही थी। उन्होंने मुझे अलग कमरे में ले जाकर मुझसे कुछ बातें पूछी। मेरे को जो कुछ कहना था मैंने कहा और ये बात है। गठबंधन की उस दहलीज पर आकर खड़े हैं, चुनाव आपके सामने है, वोट पड़ने हैं। अकेले जाएंगे या नहीं जाएंगे इस समय तय करेंगे, यह तो कहना मेरे लिए कठिन है। और मैं जब वहाँ से चल के आया तो मुझे पता लगा कि 2 घंटे तक और बातचीत चली है। अब इस विषय पर चली है, दौर में बातचीत है, क्योंकि सभी लोग इस बात पर अब अड़े हुए हैं कि गठबंधन तोड़ दें। अब ये इस विषय के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं अधिकृत ही नहीं हूं, तो मैं कहां से इस मामले को बात करूं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनके संघर्षशील तेवर रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं। अभी भी उम्मीद है उनको कि दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके पास कई ऑप्शन आए, लेकिन दरभंगा ही वो लड़ते रहे हैं और दरभंगा से चुनावी राजनीति की है। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। कैमरामैन वैभव के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए, कीर्ति आजाद छोड़ेंगे नहीं और कई लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते, लड़ना चाहते हैं। और जिस परंपरागत सीट की बात की जाती है, तो एनडीए में जिस तरीके से कई परंपरागत सीट वाले लोग इधर से उधर हुए हैं, उन्होंने हाईकमान की बात सुनी है और चुनाव भी जीते हैं। ये उदाहरण पिछले इलेक्शन में सभी ने देखा है। लेकिन महागठबंधन में, खासकर कांग्रेस में, ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसी बात नहीं हो रही है और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। दिवाकर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, रवीश नारायण भी हैं और अमित सिंह भी हैं रावड़ी आवाज से। तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, सुबह सुबह आपसे बातचीत हुई थी, तब भी ये पेच निकालने की हमने कोशिश की थी और हमसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को होगी जो इस पेच को निकालने की भरसक कोशिश करेगी। लेकिन कीर्ति आजाद के बयान के बाद और जो कीर्ति आजाद के सूत्र कह रहे हैं कि उनकी बैठक के बाद भी 2 घंटे और बैठक चली है, उसमें क्या कुछ हुआ है, इसे वो संदेह की स्थिति में देख रहे हैं। क्या लगता है, ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कांग्रेस को या फिर एक लाचारगी है? देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी है महागठबंधन को लेकर, उन्होंने ही बातचीत की है सहयोगी दलों के नेताओं के साथ। वो भी लगभग बिहार कांग्रेस के नेताओं की राय से अवगत हुए और लगभग उनके बीच भी सहमति बनी कि हालात ऐसे नहीं हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़े जाएं। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को फैसला लेना है। हमने कीर्ति आजाद से बातचीत की। हम कीर्ति आजाद के आवास पर मौजूद हैं और कीर्ति आजाद अभी अपने आवास पर मौजूद हैं। उन्होंने हमसे बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने अपनी राय रखी। कीर्ति आजाद तो एक हैं
कल हमने देखा कि कौकब कादरी ने भी खुलकर अपनी बात रखी। सुपौल से रंजीत रंजन जो है वो आक्रोशित हैं, उनके कार्यकर्ता साथ में वो आक्रोशित हैं। संसद में चूंकि सांसद रहे हैं केसी वेणुगोपाल और सांसद के तौर पे रंजीत रंजन भी काफ़ी मुखर रही है बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और संसद में दोनों का सिटिंग अरेंजमेंट भी देखें तो केसी वेणुगोपाल और रंजीत रंजन साथ साथ रहे हैं, संसद में विरोध करते रहे हैं, मुखर होकर कांग्रेस के नीतियों को आगे रखते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल को भी इस बात का एहसास है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सीटों की संख्या पर कांग्रेस ने कंप्रोमाइज़ किया, सीटों के सिलेक्शन पे कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रही थी। लेकिन ऐसी सीटें जो कोर सीटें हैं कांग्रेस की, जिस तरीके से कीर्ति आजाद ने कहा कि परंपरागत सीट रही है, मैथिल जो क्षेत्र रहा है कांग्रेस की मजबूत ज़मीन रही है। बाद के दिनों में वहाँ ज़रूर उनकी ज़मीन कमज़ोर हुई थी, लेकिन संगठन है, कार्यकर्ता हैं, और जब वो चुनाव जीतते रहे हैं, एनडीए से चुनाव जीतते रहे हैं, तो वो उनकी जो साख बनी थी वो सभी पार्टियों के नेताओं में बनी थी। इस आधार पर वो कह रहे हैं कि जब वो लड़ेंगे तो और भी लोग शामिल होंगे, लेकिन हरी झंडी मिलनी चाहिए। जब हमने विकल्पों की बात करी तो उन्होंने थोड़ा सा चुटीले अंदाज में कहा कि हमें तो कहाँ कहाँ घुमा दिया गया, विशाखापट्टनम भी अब घुमाने को तैयार है महागठबंधन। तो वो सीधे तौर पे तैयार बैठे हैं कि उन्हें लड़नी है तो दरभंगा सीट लड़नी है। और कल इसी बाबत उन्होंने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और अपनी राय जाहिर कर दी। औरंगाबाद से निखिल कुमार सार्वजनिक तौर पे सामने आए और अपना दर्द बयां किया उन्होंने। तो जिस तरीके से परंपरागत सीटों पर कांग्रेस झुक रही है, ये बातें नागवार गुजर रही है और आक्रोशित इस कदर हैं कांग्रेस के नेता कि वो उन्होंने ये तक सलाह दे दी है कि गठबंधन तोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। हम जरा अमित के पास चलेंगे, दिवाकर हम अमित के पास चलेंगे, आप हमारे साथ तो बने रहिए। अमित, जिस नेता की बातचीत चल रही है, कल किसी नेता ने ये भी कह दिया कि छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए ये सब कुछ और दायरों को बढ़ा दिया जाए, अब खुद लड़िए, सभी सीटों पर लड़िए और जो जहां सिटिंग आपको लगता है कि जहां जिसने दावेदारी ठोकी है वो सीटें दे दी जाएं। एक जगह अगर बीमारी हो तो उसे सॉल्व करने में पूरी ताकत लगा दी जाए, लेकिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर अलग बीमारी है और इसे ठीक करने में अभी चारों तरफ हाथ फैलाना सही नहीं होगा कांग्रेस के लिए। क्या बचता है कांग्रेस के पास? 6 बजे तेजस्वी की पीसी है, उससे पहले कांग्रेस में क्या कुछ उथल पुथल हो पाएगा और आरजेडी खेमा क्या कर रहा है? देखिए विवेक, 10 बजे का समय हो गया है और 10 बजे तक अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि जो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की होने वाली है उसमें कोई फेरबदल है। तारीखें तय है, समय तय हो चुका है और जगह भी तय हो चुका है। होटल मौर्या में 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तेजस्वी यादव 5:15 पर या 5:25 तक पटना पहुंचेंगे। और ये भी आप समझिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा तेजस्वी यादव जिस इलाके में चुनावी सभा करने जा रहे हैं, 2 आरजेडी खेमे में, यानी बांका से जयप्रकाश यादव और आप दूसरा जो क्षेत्र है आपका जमुई का, तीसरा जो क्षेत्र है कटिहार, वो कांग्रेस के खेमे में है। यानी आप चुनाव प्रचार कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां भी तय नहीं हो पा रहा है कि आपका साठगांठ रहेगा कि नहीं, आपका गठबंधन रहेगा कि नहीं। तो बड़ा पसोपेश की स्थिति है। आरजेडी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो सबसे मजबूत जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जो हाई कमान है आरजेडी का, वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को जो फैसला लेना है वो ले, लेकिन आरजेडी ये भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस उससे अलग हटकर चुनाव लड़े। इसका फायदा बीजेपी को हो। अमित, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में एक चीज बता दीजिए, जो ये महागठबंधन है ये जीतने के लिए अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, सामने एनडीए है, उसे चुनौती देने के लिए ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। इनकी रणनीति साफ है, स्पष्ट है, वो दिख रही है। कोई यहां से दावेदारी ठोक देता है, कोई वहां से ठोक देता है, दिल्ली जाते हैं फिर भी बात नहीं बनती है, फिर मीटिंग होती है फिर भी बात नहीं बनती है। तो ये जीतने के लिए ये कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं या फिर चेहरे दिखाने के लिए? जो सिटिंग है उन्हें हटाकर किसी और को बिठा रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, इसमें कहे कुछ नहीं, इसमें फ्रंट फुट और बैक फुट की बात है, बड़े और छोटे की बात है।
और आरजेडी हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रही है। वो कहती है कि दरभंगा में अगर आप एक ब्राह्मण उम्मीदवार चाहते हैं, जो अंदर खाने में खबर है कि कांग्रेस चाहती है कि एक ब्राह्मण उम्मीदवार हो वहां से, दरभंगा या मधुबनी से, जिसपे कि कीर्ति झा आजाद सही बैठते हैं। लेकिन आरजेडी की दलील है कि वहां से कई बार सांसद चुन चुके हैं फातमी का टिकट अगर हम काट रहे हैं, सिद्दीकी को वहां ला रहे हैं, तो फिर आपको इससे क्यों परहेज हो रहा है, जब हम अपने ही उम्मीदवार को वहां छोड़कर मधुबनी के उम्मीदवार को वहां ला रहे हैं और एक मुस्लिम उम्मीदवार वहां पे है, वहां लोगों की डिमांड है, तो वहां ब्राह्मण उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम वहां से सिटिंग, आप भले ही कह दें कि दरभंगा से कीर्ति झा आजाद सिटिंग है, लेकिन वो बीजेपी खेमे से थे, वो कांग्रेस से सिटिंग नहीं थे। वहां आरजेडी से पहले वहां दबदबा रहा है। तो आरजेडी ये चाहती है कि जो उनका सिटिंग रहा है, जो उनका मजबूत पिलर रहा है जिन जिन क्षेत्रों में, वहां वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती है, बशर्ते कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करे। कांग्रेस के जो बिहार के जो कद्दावर नेता है वो इसी बात को मानने को तैयार नहीं है कि औरंगाबाद में निखिल कुमार की अपनी एक पैठ है, वहां पर आपने उनको अलग थलग कर दिया। इसके अलावा आप शकील अहमद मधुबनी में है, उनको हटा के वहां पर मधुबनी का सीट वीआईपी को दे दिया। आखिर इतनी मेहरबानी वीआईपी और रालोसपा और जीतन मांझी के लिए क्यों? तो इसके पीछे भी एक खबर यह है कि दरअसल जीतन मांझी, रालोसपा और वीआईपी ये कुछ दिनों पहले कांग्रेस के काफी अमित एक खबर आ रही है। खबर यह है कि गठबंधन से अलग होने की राह पर कांग्रेस चल पड़ी है और कांग्रेस विधायक हैं अमित टुन्ना, उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया। अमित टुन्ना का एक बड़ा बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ है, सीट बंटवारे में कांग्रेस बैकफुट पर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस मजबूती के साथ आलाकमान एक मजबूत फैसला लें। तो कांग्रेस के विधायक हैं अमित टुन्ना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है और बैकफुट पर कांग्रेस है। अमित, देखिए अमित कुमार टुन्ना जो बयान दे, लेकिन आप समझिए विवेक, सालों साल से ऐसे बयान आते रहे हैं। बिहार के प्रदेश कमेटी के जो नेता हैं बार बार ये बोलते रहे हैं कि आरजेडी हमेशा से दबिश बना के रखती है, आरजेडी का हुकूमत चलती है, महागठबंधन में भले वो गठबंधन में साथ रहे कांग्रेस, लेकिन लालू यादव जो बोलते हैं वही होता है, कांग्रेस के उम्मीदवार वही तय करते हैं। तो ऐसे आरोप लगते रहे हैं और इन आरोपों से आप दरकिनार भी नहीं हो सकते। लेकिन एक बात समझिए आप, बावजूद इसके लालू यादव का पार्टी हाईकमान जो है कांग्रेस का, वहां से उनकी इतनी अच्छी जो ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस है लालू प्रसाद यादव से, तो वो कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो। मैं यही बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी कि क्या इस बार ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस जो लालू प्रसाद यादव से है, आरजेडी से है, क्या उसको छोड़कर वो इतना बड़ा जोखिम ले सकती है जो एक बड़ा जनाधार लालू प्रसाद यादव के पास है, एमवाई समीकरण है, क्या उससे दूर होकर भी कांग्रेस अकेले, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उसने बड़ा जोखिम उठाया है, क्या वो बिहार में करेगी? अगर बिहार में करेगी तो इसका सीधा नुकसान उनको झारखंड में भी झेलना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ जो संबंध है ममता बनर्जी से वो भी अच्छे हैं। चलिए अमित एक और जानकारी आपको देते चले कि भागलपुर कांग्रेस विधायक हैं अजीत शर्मा, उन्होंने महागठबंधन में समझौते को लेकर कहा है, कड़ा प्रहार किया है और उन्होंने कहा कि समझौता बराबरी का होना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस बिहार में मजबूत स्थिति में है और इस चुनाव में ही नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में भी सरकार बनाने में सक्षम स्थिति में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सभी को मान्य होगा। उन्होंने महागठबंधन में उठापटक को लेकर देर हो जाने की बात कही है। रवि से सवाल लेते हैं। रवि, बयान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे हम तर्किनार भी इसे नहीं कर सकते हैं। चाहिए, जैसे कि बिहार में मैंने भी कहा था पहले कि दोनों राजद और कांग्रेस बराबर सीट पर लड़े, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जो आदरणीय राहुल गांधी ने निर्णय लिया कम सीटों पर लड़ने का, और अभी भी जो राजद हिच किए हुए कुछ सीटों पे यह बिल्कुल गलत है। अगर आप जैसा कह रहे हैं कि गठबंधन टूटने का आसार है, उसे लगता है। चलिए, साफ तौर पर अजीत शर्मा ने अपनी बात तो कह दी है, लेकिन अंत में जो रवि उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला होगा आला कमान का होगा, तो इस बीच में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो यह स्पष्ट है कि अगर
कोई भी नेता, कांग्रेस का कोई भी नेता अगर बयानबाजी कर रहा है, अपनी मंशा जाहिर कर रहा है या फिर किसी के पक्ष में अपने बयानों को मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब आलाकमान पर ही आपको छोड़ना है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन जो वक्त अमित बता पा रहे थे कि 10 साढ़े 10 होने को है, लेकिन कोई सुबुगाहट नहीं है, कोई बातचीत की बात उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। जो आपके सहयोगी है वो खड़ा हुआ, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि गठबंधन है या फिर खेल बंधन है। तो आप सोच सकते हैं कि विरोध के जो स्वर है वो कांग्रेस नेताओं के कितनी तेजी से उभर रहे हैं। और सिर्फ यही कहना है कि अगर कांग्रेस अगर दबती है तो क्या पहले 2004 में जो हुआ, 2009 के चुनाव में जो देखा गया, ये इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे राजद का जो जनाधार है वो सबसे बड़ा है। तो क्या कांग्रेस पहले की तरह वही बैकफुट पर रहेगी या फिर से कोई नई उम्मीद के साथ जो है वो मैदान में आएगी? लेकिन फैसला बड़ा है और फैसला लेने में कम से कम 2 बार राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसे परिस्थिति में क्या फैसला ले। जी चलिए, इस बीच कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भी स्पष्ट किया है कि बिहार में कांग्रेस ऐसी हालत में है कि अकेले दम पर लड़ सकती है, लेकिन यह आलाकमान को तय करना है कि वो क्या करें। उन्होंने कहा है कि हमारी सीट को लेकर आलाकमान को तय करना है। रंजीत रंजन से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने बातचीत की थी। और से हर परिस्थिति के लिए कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि वो नीचे के अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से पूछती है। हम लोग पूरी तरह से तैयार है और अगर कार्यकर्ता तैयार है, जैसा प्रियंका गांधी जी ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जो सबसे पीछे खड़ा हमारा कार्यकर्ता है उसकी बात को अब कांग्रेस में सुना जाएगा। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस अब उस ओर चल पड़ी है। मतलब आरजेडी के दबाव में कांग्रेस नहीं रहेगी बिहार में? देखिए, हमारे साथ जितने भी अलायंस हैं हम उन सबका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मास का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिस्पेक्ट के साथ आप अलायंस को, जो 55 साल पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, आज भी लोग बीजेपी वर्सेस अगर किसी को देखता है मास में तो वो कांग्रेस को देखता है। अगर आप उसको बहुत छोटी बातों के लिए अपमानित करेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस नहीं, आवाम उठ के कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। 9 सीट जस्टिफाई है कांग्रेस के लिए? ये आलाकमान को तय करना है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि पूरा देश आज कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहता है। ये अब जनता तय करेगा कि क्या कांग्रेस के लिए। तो हंगामे और मौजूदा हालात से कांग्रेस नेता नाराज हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर रामदेव राय ने नाराजगी जाहिर की है। मैं जो देखा हूं, इतने दिन एक अनुभव है, सिटिंग सीट पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है, कभी नहीं। सिटिंग छोड़ करके ही बातें होती है। कहाँ से सिटिंग सीट की बात लोग लाते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये गठबंधन है कि खेल बंधन है, कुछ पता नहीं चलता है। सिटिंग सीट की बात क्यों करते हैं? जो खाली सीट है उस पर जितना आपको लड़ना है, जितना फैसला करना है कर लीजिए, लेकिन सिटिंग सीट पर कोई बात उठाता है, मैं नहीं समझता हूं कि मैं इसके पक्ष में। कांग्रेस को इतना नजरअंदाज करके महागठबंधन को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गठबंधन को तो बहुत मजबूत बनाना है। चलिए, रामदेव राव ने आज तक अपने पूरे राजनीतिक करियर में जो नहीं देखा आप देख रहे हैं और स्तब्ध भी हैं इन चीजों को देखकर कि ऐसा आज तक नहीं देखा, अब हो सकता है। लेकिन अमित ने एक पते की बात कही कि क्या लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस से जो ट्विनिंग है वो क्या इतनी जल्दी खराब हो जाएगी या फिर उसे तोड़ दिया जाएगा? इतना आसान भी नहीं लगता है। तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया है और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।